जय श्री राम दोस्तों। अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे YouTube चैनल पर जो है जीके की सेकंड क्लास को हम शुरू करेंगे। कल हमने भारत की स्थितियां विस्तार के संबंध में कुछ टॉपिक्स पढ़े थे और उनके जो है MCQs लगवाए थे। उसी पार्ट को जो है आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, कर्क रेखा के बारे में, भारत की मानक समय रेखा के बारे में और भारत की कुछ और जो है भौगोलिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है आज भी हम लास्ट में जो है MCQs लगवाएंगे। बिना देरी के अपन जो है अपना YouTube वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। हम क्या क्या पढ़ेंगे: मानक समय रेखा, कर्क रेखा, भारत की समुद्री सीमा, तट रेखाओं के बारे में और चैनल्स के बारे में, जहाँ से अक्सर हर प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर जो है सवाल पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं भारत की मानक समय रेखा से। भारत की मानक समय रेखा की बात की जाए तो समय रेखा क्या होती है? वो एक देशांतर रेखा होती है। समय रेखा एक देशांतर लाइन होती है और हर देश के अंदर क्यों अपनी जो है समय रेखा होती है। 0 डिग्री देशांतर को जो है पूरे वर्ल्ड की मानक समय रेखा माना गया है। जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है 0 डिग्री देशांतर, जिसको पूरे विश्व की मानक समय रेखा बताया गया है। भारत की मानक समय रेखा किसको बोलते हैं? 82.5 डिग्री देशांतर को जो है भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। ठीक है, 82.5 डिग्री को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है ईस्ट में। ठीक है, अब भारत की मानक समय रेखा जो है किन किन राज्यों से गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ऊपर से देख सकते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। और ये पूछा जाए कि किस शहर के पास से गुजरती है, तो यूपी के इलाहाबाद शहर के जो है पास से गुजरती है। और 80 एक और आपको बात बता दूं मैं कि अपनी अर्थ जो है अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पार करने में 4 मिनट का टाइम लेती है। ठीक है, तो 4 मिनट का टाइम लेती है। तो 0 डिग्री देशांतर से 82.5 82 डिग्री देशांतर को पार करने में इसको कितना ज्यादा टाइम लगेगा? 5.5 घंटे टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। तो भारत का मानक समय रेखा या भारत का मानक समय जो है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। ये भी ध्यान रखना, ये भी पॉइंट पूछा जाता है वर्ल्ड जियोग्राफी में। अपन थोड़ा डिस्कस भी करेंगे कि अपनी अर्थ जो है 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगाती है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का लगाती है। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि 1 आवर पार करने में कितना समय लगाती है। 1 आवर जो है देशांतर को पार करने में वो जो है कितने डिग्री घूमती है। तो 4 मिनट से अपन 1 आवर बनाए तो जो है 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करें तो 15 डिग्री। 1 घंटे के अंदर जो है वो 15 डिग्री घूमती है अपनी अर्थ। ये होगी मानक समय रेखा के बारे में। थोड़ा और अपन मैप में बात की जाए तो भारत का अपन ने देशांतरीय विस्तार पढ़ा था 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक। कुछ मिनट भी पढ़े थे, लेकिन अपन अप्रोक्सीमेट यही बात करते हैं कि 68 डिग्री से 97 डिग्री तक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? वो लगभग 30 डिग्री का है। और 30 डिग्री अपने को पता है, 30 डिग्री 1 डिग्री के अंदर अर्थ है। 1 डिग्री के अंदर अगर 4 मिनट लगा देती है तो वो 30 डिग्री में कितने मिनट लगाएगी? 120 मिनट। 30 डिग्री के अंदर वो जो है यहाँ से यहाँ तक घूमने में 120 मिनट। इसका मतलब है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में समय का डिफरेंस जो है वो 2 घंटे का हो जाएगा। लेकिन ये जो है भारत के एक ही देश में अलग अलग जगह समय अलग ना हो, इसलिए जो है इन दोनों के बीच का एवरेज निकाल के 82.5 को जो है भारत की मानक समय रेखा माना गया है। ये बात भी हम लोग ध्यान रखेंगे। राज्यों के नाम अपने को याद करने हैं, कौन कौन से राज्यों से जो है भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री जो है देशांतर गुजरती है। आज अपन इसके बाद देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा ये भी पूछा जाता है कि भारत में से जो है भारत से निम्न में से कौन सी काल्पनिक रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। मकर रेखा और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती है, भारत से कर्क रेखा गुजरती है। और कितने राज्यों से कर्क रेखा भारत से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य है? तो पहले अपन मैप से देखते हैं, फिर उसके बाद देखो एक ट्रिक भी लिख रखी है, वो आप देख सकते हैं। मैप में देखेंगे तो सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद में थोड़ी सी राजस्थान को भी टच करती है। उसके बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा।
ठीक है, ये 8 राज्य है जिनसे अपनी जो है भारत की कर्क रेखा गुजरती है। यहां पे लिखा हुआ गुजरात, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और अपने को अगर मैप वाइज नाम नहीं याद हुए तो यहाँ पे ट्रिक रखी है, मित्र पर गमचाजार। मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। ये 8 के 8 राज्य जो अपने को अच्छे से इस ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। भारत की समुद्री सीमा। समुद्री सीमा, जब भारत की जो जलीय सीमा होती है, जलीय सीमा से कुछ दूरी तक समुद्र में उस देश का जो है अधिकार होता है, और वो अधिकार जो है दूरी बढ़ने के साथ साथ थोड़ा कम होता जाता है। तो यहाँ जो है डिस्टेंस को दे रखा है अपन ने कि कितनी दूरी पर जो है क्या अधिकार है, या फिर उतनी बॉर्डर को क्या कहा जाता है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी 1982 के अंदर जो है यूनाइटेड नेशन का समझौता होता है, उसके अंदर जो है 3 समुद्री सीमाएं निर्धारित की गई है। 3 समुद्री सीमाएं कौन कौन सी है? वो एक तो है टेरिटोरियल सी, उसके बाद में कॉन्टिजियस सी, उसके बाद में EEZ। टेरिटोरियल सी को हिंदी में बोला जाता है प्रादेशिक समुद्री सीमा। उसके बाद में कॉन्टिजियस सी को बोला जाता है अविच्छिन्न मंडल, और EEZ को बोला जाता है अनन्य आर्थिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 3 प्रकार की समुद्री सीमाएं हैं। प्रादेशिक समुद्री सीमा कहाँ है? सबसे पहले ये बता देते हैं कि जो है तट जो है इस प्रकार से कटे छंटे होते हैं। तो कटे छटे तटों से जो है एक बेस लाइन तैयार की जाती है, और बेस लाइन से जो है सारी की सारी समुद्री सीमा को मापा जाता है। तो बेस लाइन से 12 समुद्री मील, 12 नॉटिकल मील तक जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है अविच्छिन्न प्रादेशिक समुद्री सीमा। 12 नॉटिकल मील तक कौन सी होती है? प्रादेशिक समुद्री सीमा, जिसको जो है टेरिटोरियल जोन बोला जाता है। उसके बाद में है बेस लाइन से, सारी की सारी लाइन से देखो बेस लाइन से ही काउंट की जाती है, सारी सीमाएं जो है बेस लाइन से काउंट की जाती है। तो बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक जो होती है उसको बोला जाता है अविच्छिन्न मंडल, कॉन्टिजियस जोन जिसको बोला जाता है। और उसके बाद में है बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक जो डिस्टेंस है या जो बॉर्डर है उसको बोला जाता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या क्या अधिकार है इनमें? तो 12 नॉटिकल मील तक जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है इसमें भारत का संपूर्ण अधिकार है। अविच्छिन्न मंडल में क्या होता है? वहां पे वो देश जो है किसी भी जहाज से वो अपना सीमा शुल्क वसूली कर सकता है, समुद्र की साफ सफाई भी करवा सकता है, और वहां पे जो है किसी प्रकार का टैक्स भी वसूल सकता है। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में जो है वो ज्यादा अधिकार नहीं रहते हैं, उसमें सिर्फ एक ही है, कोई वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं वहां पे, और या फिर वहां पे कोई द्वीप का निर्माण किया जा सकता है। और उसके बाद देखें कि 200 नॉटिकल मील के बाद क्या होता है? तो उसके बाद आता है जो समुद्र को बोलते हैं हाई सी, हाई बोला जाता है। और इस पर जो है समान सभी देशों का जो है समान अधिकार होता है, कोई भी एक देश जो है किसी प्रकार के टैक्स की वसूली नहीं कर सकता। आगे देखते हैं बच्चों, भारत की तटरेखा जो समुद्री सीमा होती है वो कौन कौन से राज्यों से लगती है, कितनी है, क्या है? वैसे तो अपन ने पढ़ा है कि भारत की टोटल स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है। 7,516 किलोमीटर जो है भारत की टोटल तटीय सीमा है, जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाने पर होती है। 6,100 किलोमीटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यों की तटीय सीमा है। ये सब अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया था, नहीं देखा था आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, या फिर कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जो तटीय सीमा बनाते हैं। तो भारत के 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय सीमा या कोस्ट लाइन बॉर्डर बनाते हैं। 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले मैप से अपन देखेंगे इनको, फिर अपन वापस नीचे देखेंगे। मैप अपन ने कल जो है अच्छे से डिस्कस किया था कि मैप में कौन सा कहाँ है, अपने को अच्छे से लर्न रखना है। सबसे पहले जो है कोस्ट लाइन बॉर्डर वाला है गुजरात। ये भी पूछा जाता है कि भारत की सबसे ज्यादा जलीय सीमा या तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है, और दूसरे नंबर पर जो है आंध्र प्रदेश है। दोनों ध्यान रखने। दूसरे नंबर पर जो है गुजरात के बाद जो है महाराष्ट्र आता है, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो सबसे पहले अंडमान और निकोबार जो तटीय सीमा बनाता है, लक्षद्वीप तटीय सीमा बनाता है, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव जो है अपनी तटीय सीमा बनाते हैं, और चौथा पौंडीचेरी जो है वो अपनी तटीय सीमा बनाता है। तो 9 स्टेट है, 9 राज्य है और 4 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है जो तटीय सीमा बनाते हैं।
तो ये रहा गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। और 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। आगे देखते हैं भारत की तट रेखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उड़ीसा के जो है तटीय रेखा को क्या बोला जाता है, कर्नाटक की तटीय सीमा को क्या बोला जाता है। तो अपन आज देखेंगे, यहां देखेंगे गुजरात के तट सीमा को क्या बोला जाता है। तो गुजरात की तट सीमा को बोला जाता है काठियावाड़ी तट। गुजरात की तटीय सीमा को काठियावाड़ी तट बोला जाता है। महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र एंड गोवा के तट को जो है वो कोंकण तट बोला जाता है। नीचे देखें कर्नाटक के तट को क्या बोला जाता है? कन्नड़ तट बोला जाता है। केरला के तट को क्या बोला जाता है? केरला के तट को मालाबार तट बोला जाता है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट बोला जाता है। उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, और आंध्र प्रदेश के तट को जो है उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, और उड़ीसा के तट को जो है वो उत्कल तट बोलते हैं। वेस्ट बंगाल का यानी है तो आप ध्यान रख सकते हो, बंगाल तट बोलते हैं वेस्ट। ठीक है, तो यहां से ध्यान दें, काठियावाड़ी तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट और बंगाल तट, ये सभी राज्यों की तटीय सीमाओं के नाम अपने को ध्यान रखने हैं। ज्योग्राफी में बहुत बार ये मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कन्नड़ तट, ये सारे के सारे रिपीट होते रहते हैं वर्ड, तो इनको जो है अच्छे से लर्न कर सकते हैं अपन। आगे अपन क्या देखेंगे? भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में। अब उपमहाद्वीप क्या होता है पहले अपन उसके बारे में देखेंगे। एक महाद्वीप होता है, महाद्वीप से कुछ देश भौगोलिक स्थितियों में उस महाद्वीप से अलग होते हैं और उसको बोला जाता है उपमहाद्वीप। भारत उपमहाद्वीप मतलब भारत किस प्रकार से जो है एशिया महाद्वीप से अलग है। भारत एशिया महाद्वीप से थोड़ी भौगोलिक स्थिति में अलग इसलिए है क्योंकि एशिया महाद्वीप और भारतीय भूभाग को ये हिमालय पर्वत जो है वो अलग करता है। उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण जो है भारत का महाद्वीप एशिया से थोड़ी सी अलग अपनी पृथक पहचान रखता है, इसलिए उसको भारत का उपमहाद्वीप बोला जाता है। पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं क्यों कहा जाता है, तो आप देखें वो भाग जो महाद्वीपीय से अपनी पृथक पहचान रखता हो उसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत के उत्तर में हिमालय अपने को पता है और दक्षिण के अंदर हिंद महासागर इंडियन ओशियन है, इसी कारण जो है ये एशिया महाद्वीप से थोड़ी अपनी अलग पहचान रखता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर भारत ही नहीं बल्कि 7 कंट्री सम्मिलित है। 7 देश कौन कौन से भारतीय उपमहाद्वीप में, तो भारत और भारत के पड़ोसी देश देख सकते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश जो है शामिल है, कौन कौन से, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी प्रकार की परीक्षाओं की दृष्टि से क्वेश्चन पूछने लायक टॉपिक है। हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 8 डिग्री चैनल जो है किन 2 भूभागों को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल किन 2 भूभागों को अलग करता है। तो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले है कोको जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य का मतलब क्या होता है कि 2 स्थल खंड होते हैं, 2 स्थल खंडों के बीच में जो पानी होता है उसको जल डमरू मध्य बोलते हैं, स्ट्रेट बोला जाता है इंग्लिश में। और कोको जल डमरू मध्य किन 2 देशों के बीच में है, किन 2 भूभागों के बीच में है, तो ये कोको द्वीप जो है वो म्यांमार का द्वीप है। और यहाँ नीचे कौन है, यहाँ अंडमान है, अंडमान, और यहाँ म्यांमार शुरू हो जाता है। तो कोको चैनल किसके बीच में है, म्यांमार और अंडमान द्वीप समूह को दोनों को अलग करता है। तो ये भी पूछा जाए कि कोको जो है जल डमरू मध्य किन 2 भूभागों के बीच में है, तो म्यांमार और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बीच में। 8 डिग्री चैनल की बात की जाए तो अपन मैप में देखेंगे। कल मैप अपने इसलिए किया था कि ताकि अपन बार बार इन पोजीशंस को देखें तो अपने को अच्छे से लर्न हो जाए। 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल दोनों ही लक्षद्वीप से संबंधित है। लक्षद्वीप आपको यहाँ पे दिख रहा है, लक्षद्वीप द्वीपों का समूह है, लगभग 36 जो है आइलैंड इसके लक्षद्वीप के अंडर आते हैं। लक्षद्वीप के साउथ में लक्षद्वीप का ही एक पार्ट है जिसका नाम है मिनिकॉय, और मिनिकॉय के साउथ में जो है एक नया देश शुरू हो जाता है जिसका नाम है मालदीव। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश जो है कौन सा है, मालदीव। तो इनके बीच में जो पानी वाली जो लाइंस है इनको क्या बोला जाता है, तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो चैनल है उसका नाम है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। और ऊपर जाएंगे तो आएगा 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किन के बीच में है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। ये दोनों अपन अच्छे से लर्न कर सकते हैं। 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय, और 9 डिग्री जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में।
ये जो है ये निकोबार द्वीप समूह है, और ये ऊपर वाला जो है अंडमान द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार अलग अलग है। नॉर्थ में जो है वो अंडमान है और साउथ में जो है वो निकोबार है। तो इनके बीच में जो जल डमरू मध्य या स्टेट है या चैनल है कौन सा है, वो 10 डिग्री चैनल है। ये तीनों याद रखने। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार के बीच में। ये जो है ये कोको द्वीप है और ये कोको स्टेट बोला जाता है। और ये पूरा का पूरा देश कौन सा है, ये म्यांमार है। तो कोको स्टेट या कोको जल डमरू मध्य किसके बीच में है, अंडमान और म्यांमार के जो है बीच में। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ये यहां से पॉइंट देख लेते हैं। 8 डिग्री चंद्र मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, और 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, 10 डिग्री चंद्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ये चारों को चार पॉइंट। इसके अलावा और भी अपने को याद रखना है, पाक स्ट्रेट। बोल के बता देता हूं, पाक स्टेट। पाक स्टेट जो है किन के बीच में, तो पाक स्टेट जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में नहीं है। पाक स्टेट नाम है भारत और श्रीलंका के बीच में जो जलीय भूभाग है या जलीय पार्ट है उसको जो है पाक स्टेट बोला जाता है। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य। यहाँ पे अपन ने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वहां के उनके जो है एमसीक्यूज यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। एमसीक्यूज को आप अटेंड करें और देखें आपको कितना कुछ लर्न हुआ है। भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा एवं ग्रीनविच समय के मध्य जो है कितना अंतर होता है, तो कितने टाइम का अंतर होता है, तो अपन ने बात देखा था कि ग्रीनविच समय तो 0 डिग्री पे होता है और इंडियन समय जो है 82.5 डिग्री पे होता है, और उनके बीच में जो है 5.30 5 घंटे 30 मिनट का जो है गैप होता है, और 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है समय। तो 5 घंटे 30 मिनट 5 आवर है, 5.5 आवर आगे है टाइम। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा, इसका मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा, वही पूछा जा रहा है, कोई ज्यादा नहीं। क्या कहलाती है, क्या बोलते हैं, कौन सी देशांतर है जो भारत की जो है मानक समय रेखा है, तो अपनी भारत की मानक समय रेखा 82.5 देशांतर। 82.5 सर देखो यहाँ पे कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। तो मैंने कल आपको बताया था कि कभी भी डिग्री में लिखा होगा तो पॉइंट के बाद में जो डिग्री के बाद जैसे 82 डिग्री है उसके बाद में टाइम को जो है मिनट में लिखा जाता है, जो है एंगल को जो है मिनट में लिखा जाता है। तो हाफ, और हाफ का मतलब हो गया 30 मिनट। 1 घंटे के हाफ कितने होते हैं, 30 मिनट। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। 180 डिग्री काल्पनिक रेखा को क्या बोलता है, दोनों ध्यान रखना, 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर दोनों को क्या बोला जाता है, तो 0 डिग्री देशांतर को बोला जाता है ग्रीनविच मीन टाइम या फिर प्रधान समय रेखा, और 180 डिग्री देशांतर को बोला जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को बोला जाता है। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है, कौन से स्थान से, मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद, कोयम्बटूर। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत की मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से गुजरती है, और किस जगह पूछ लिया जाए कि किस जगह से समय लिया गया है, किस जगह से गुजरती है, तो इलाहाबाद से। तो भारत का मानक समय रेखा जो है इलाहाबाद से लिया गया है। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के बीच में समय का कितना अंतर है, पूर्व में मतलब 68 डिग्री और पश्चिम की बात की जाए तो 97 डिग्री। इनके बीच में कितने का गैप है, लगभग 29 या फिर 29 से ज्यादा है, 30 मान लेते हैं, 30 देशांतर का फर्क है। 30 देशांतर यहां से लेके अपना ईस्टर्न पॉइंट जो है वेस्टर्न पॉइंट से आगे है। इसका मतलब दोनों के बीच में जो है टाइम का गैप होता है 120 मिनट का। 1 डिग्री में आपको पता है 4 मिनट लगते हैं, तो 30 डिग्री में जो है 120 मिनट लग जाएंगे। इसका मतलब 2 घंटे पूर्व से लेके पश्चिम में बीच में डिफरेंस है। आगे है, ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है, तो 60 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। तो ग्रीनविच मतलब 0 डिग्री देशांतर पर जो है 12 बज गए हैं, तो 60 डिग्री पर क्या होगा, तो 60 डिग्री के मतलब बीच का डिफरेंस देखा जाए तो 60 डिग्री का है, और 1 डिग्री अर्थ घूमने में जो है 4 मिनट लगाती है, तो 60 डिग्री घूमने में कितना लगाएगी, तो 4 6 क्या होता है 24, 240 मिनट लगाएगी। 240 मिनट को अपन 4 आवर भी बोल सकते हैं। तो 12 से 4 आवर आगे क्या होता है 4 बजे, तो शाम के जो है 4 बज जाएंगे। ग्रीनविच किस देश में है, ग्रीनविच जो है इंग्लैंड में है।
लिखा हुआ है यूएसए, यूके, हॉलैंड, भारत। तो इंग्लैंड को जो है यूके भी बोला जाता है। भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर कौन सी अक्षांश रेखा है? ये देखो 0 डिग्री भूमध्य होता है, 23.5 एक नॉर्थ होती है और 23.5 एक साउथ होती है। 23.5 नॉर्थ को क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है कर्क रेखा। और 23.5 साउथ को क्या बोला जाता है? मकर रेखा बोला जाता है। और बीच वाली 0 डिग्री को इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा कुछ भी बोल सकते हैं। तो साउथ है तो इसका मतलब मकर रेखा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत के मध्य से गुजरने वाली एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा। भारत से देखो एक ही काल्पनिक रेखा, अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसका नाम है कर्क रेखा। 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक से अपन ने देखी थी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में नाम है किसका? कर्क रेखा का। कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है, उत्तरी अक्षांश है 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री ऑप्शन ही सिर्फ एक ही है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो अपने को पता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड, इनमें से कौन सा नहीं पड़ा था? तो उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती। देखा था गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सारे के सारे देखो झारखंड आ गया है, मध्य प्रदेश आ गया, गुजरात आ गया, उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी जो है 15 मिनट में, 4 मिनट में जो है 1 डिग्री घूमती है। तो पूछा 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट में कितने घूमेगी? तो 4 से 60 कब होते हैं? तो 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 से 16 होता है, तो इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मिनट, सॉरी 15 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री या 15 डिग्री। समुद्री गतिविधियों के लिए समुद्री कानून मतलब अनक्लॉस पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय समझौता कब हुआ? अनक्लॉस का समझौता कब हुआ? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी 1982 के अंदर हुआ था। आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की टोटल पूछा जाए तो 7,516 किलोमीटर है, और ऐसे सिर्फ राज्यों का पूछा जाए तो 6,100 किलोमीटर है। 7,516, इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है, तो 6,100 किलोमीटर अपन इसका आंसर कर देंगे। भारत का संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र बोले तो कॉन्टिजियस जोन, प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील तक दूरी तक है? तो अपन ने पहले ये देखा था कि ये बेस लाइन होती है, बेस लाइन से 12 मील तक कौन होता है? प्रादेशिक क्षेत्र होता है। प्रादेशिक क्षेत्र बोले तो टेरिटोरियल जोन या टेरिटोरियल सी। फिर यहां से 24 नॉटिकल मील तक कौन होता है? वहां तक होता है कॉन्टिजियस जोन। और यहीं से जो है 200 माइल तक कौन होता है? नॉटिकल मील तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। भारत का कॉन्टिजियस जोन जो है प्रादेशिक सीमा से कितना आगे है? तो प्रादेशिक सीमा से यहां से कितना आगे? यहां से सिर्फ 12 नॉटिकल मील आगे है, 24 नहीं है। 24 तो वो बेस लाइन से है, ये जो है आधार रेखा या बेस लाइन है। तो प्रादेशिक संलग्न क्षेत्र जो है वो 24 नॉटिकल मील तो जो है बेस लाइन से है, लेकिन प्रादेशिक से पूछा जाए तो प्रादेशिक से जो है वो 12 नॉटिकल मील आगे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील तक दूरी है? तो समुद्री तट मतलब बेस लाइन से टेरिटोरियल सी कितना है? 12 नॉटिकल माइल है। कितना है? 12 नॉटिकल मील। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में है? कितने राज्य जो है समुद्री तट सीमा बनाते हैं, तट रेखा पर स्थित है? तो 9 राज्य है और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। 9 राज्य देख लिया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव एवं दादर नगर हवेली और पांडिचेरी। 4 केंद्र शासित प्रदेश है और 9 राज्य है। पाक स्टेट, अभी मैंने बताया था कि पाक स्टेट जो है पार्क नहीं है, पाक है खाली। पाक स्टेट किन 2 भूभागों को जोड़ता है? तो पाक स्टेट किसको जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को, भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। 10 डिग्री चैनल किन 2 भूभागों के मध्य स्थित है? 10 डिग्री चैनल 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, तीनों को देख देते हैं। मालदीव, MLD मालदीव लिख देता हूं,
और मिनिकॉय के बीच जो है 8 डिग्री, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में जो है वो 9 डिग्री, अंडमान और निकोबार के बीच में जो है 10 डिग्री, और कोको किसके बीच में है, अंडमान और म्यांमार के बीच में। ठीक है, क्या पूछा है, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। 9 डिग्री चैनल किन दो भूभागों के मध्य स्थित है, 8 डिग्री जो है मालदीव और मिनिकॉय, और 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और मिनिकॉय इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है अपनी स्लाइड्स जो है कंप्लीट हो गई है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।